हेलो बच्चों, चलिए आगे करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 स्टैंडर्ड 9th नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। फर्स्ट इज 36/100, सेकेंड इज 4 and 1/8, second is 1/11, third is 4 and 1/8, fourth is 3/13, fifth is 2/11, and sixth is 329/400. Okay, so this we have to do and find out the decimal expansions of each. सबका डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढना और बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। सो फर्स्ट वन तो बहुत सिंपल लग रहा है, आप लोगों ने छोटी क्लास में देखा है कि नंबर ऑफ जीरो काउंट करो और यहाँ से ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसे हम ऐसे ही लिखेंगे। न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख दो, नंबर ऑफ जीरो काउंट करो डिनोमिनेटर में, उतने नंबर के बाद आफ्टर दैट नंबर आफ्टर सच व्हाट द गिवन अकॉर्डिंग टू जीरो हमें डेसिमल रखना है। तो 2 0 है तो 1 2 आफ्टर 2 नंबर्स वी विल पुट योर डेसिमल। ये हो गया आपका आंसर। पहला वाला तो बहुत सिंपल है। अब आएगा दूसरा नंबर। तो ये पहला वाला यहाँ पे खत्म हो गया है, तो ये तो डायरेक्ट हम इसको कह सकते हैं कि कौन सा नंबर है, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। कौन सा है ये, टर्मिनेटिंग। पहला वाला तो सिंपल था, कर लिया। अब बारी आई है सेकंड की। तो सेकंड वाला भी सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा सा डेसिमल डिवीजन आना चाहिए। तो फर्स्ट को 1 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे। 0 ऐड किया तो हमें यहाँ पे 0 डेसिमल लगाना होगा। अब 10 भी नहीं होगा तो एक और 0 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे एक और 0 लगाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये डिवाइड होगा, तो 11 9 99, ये हो गया आपका 1। फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 0 लगाएंगे, नहीं होगा, फिर एक और 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा। फिर ये हो जाएगा आपका 999। इसको माइनस करेंगे, फिर से ये 1 आएगा, फिर से ऐसा चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि आपका इसका नंबर आएगा 0.0909। फर्दर वी कैन से दिस 0.09 इज रिपीटिंग 09, सो 09 पे हमने बार लगा दिया। अब ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया आपका, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ठीक है। अब आइए आपकी बारी आई है थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर है 4 and 1/8। 4 and 1/8 को हम आगे लिख सकते हैं 33/8। 33/8 को सिंपल इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है इतना, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। इसका मैं यहाँ से ऐसा एरो देके यहाँ पे करता हूँ, ओके। चलिए, तो ये आपका 33 को डिवाइड करना है आपको 8 से, ओके। सो यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी लिख सकते हैं, ओके। चलिए, तो ये हो जाएगा 8, डायरेक्ट हो सकता है 8 4 जा 32, माइनस करेंगे 1 बचा, फिर यहाँ पे एक 0 लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 8 1 जा 8 ओनली, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 8 2 जा 16 होगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा, फिर ये 0 लगाएंगे, 8 5 जा 40, फिर ये 0 आ गया, आखिरी में 0 आ गया। तो ये हो गया आपका कैसा, इज इक्वल टू 4.125। ये तो एंड हो गया भाई, इसमें 0 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपको अलग पेन से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये है आपका टर्मिनेटिंग, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, और ये भी है आपका टर्मिनेटिंग। ओके, सिंपल।
चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। 3/13 3/13 में हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें बहुत लंबा सा डिवीजन करना होगा आपको, लंबा तगड़ा डिवीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए 3 को हम डिवाइड करेंगे 13 से। ठीक है, डिवाइड कीजिए। 3 तो नहीं होगा, एक 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.3 2 जा 20 सॉरी 13 2 जा 26, ये हो गया आपका 4। फिर 0 लगाएंगे, 13 3 जा 39, माइनस करो 1 बचा, ये 0 नहीं काम आ रहा है। फिर यहाँ पे एक और 0 लगा के एक और 0 दो, फिर काम आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 91, इसको माइनस करेंगे 9 बचा, 0 एक और लेना होगा, 13 6 जा 78, यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पे एक और 0 लो, यहाँ पे आपका 1 बचा, 13 6 जा के बाद 9 जा, कितना आया 117, माइनस करो, यहाँ आपका आंसर आया 3। अब देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो फिर से रिपीट हो जाएगा ये नंबर, फिर से रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बार लगा देंगे। तो इसका आंसर आ गया 0.23069 बार आ गया। मीन्स ये कैसा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर। इसको ही मैं एक बॉक्स में रख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब 2 क्वेश्चंस और बाकी रह गए हैं आपके। 2/11 एंड लास्ट वन 329/400। मुझे लग रहा है इतना आपको समझ में आ गया होगा और इससे आप शायद ये होमवर्क में कर सकते हैं। ओके, एक और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। ये तो सिंपल ऐसे ही डिवाइड करना है जैसे ये किया है। इसको आप कर सकते हैं कि यहाँ से 2 0 को हटाने के लिए आपको 2 नंबर के बाद डेसिमल दे देना है। आपने छोटी क्लास में किया था ऐसा, है ना। 329 डिवाइड बाई 4 करेंगे। 2 0 यहाँ से हटाने के लिए हम 1 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल रख देंगे। ओके, तो इसके बाद आप सिंपल डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड आ जाएगा। इसका हम सिंपल डिवाइड कर देंगे 4 से। 3.29 को सिंपल डिवाइड करना। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये होमवर्क है और ये भी होमवर्क है। ओके, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या तो आप लिख लीजिए, तो आपको ये काम आएगा। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long divisions? If so, how? तो आपको बताना है लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन। ओके, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और हमें बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो सिंपल है क्योंकि उन्होंने ये दे दिया है आपको, सिंपल है क्योंकि उन्होंने ये पहले ही दे दिया है। ओके, तो चलिए इसकी हेल्प से हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, सो वी हैव 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नाउ निकालना क्या है हमें, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ये हमें निकालना है। ओके,
तो सिंपल कैसे निकालेंगे हम ये, एक झटके में। कैसे निकालेंगे, एक झटके में। 2/7 को 1/7 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 × 1/7, करेक्ट। इसको कैसे लिखेंगे, 3/7 को 3 × 1/7। 4 को लिखेंगे 4 × 1/7। दिस वन वी कैन राइट 1/7। This we can write 6 × 1/7. After that, what you have to do, just put the value of 1/7 in place of this 1/7, okay, and then multiply it by the given number. Let's see, ये नंबर मैं यहाँ पे रखूँगा 2 × 0.142857 बार, 3 × 0.142857 बार, 4 × 0.142857 बार, 5 × 0.142857 बार, 6 × 0.142857 बार. After putting the value of 1/7 we have to multiply it. ओके, इसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, आप सबने किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन छोटी क्लासेस में. हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल नंबर को नंबर के साथ. 2 × 7 14, 14 का 4 कैरी 1. 2 5 10 and 1 11 carry again 1. 2 8 16 and 1 17 carry 1. 2 2 4 and 1 5. 2 4 8. 2 1 2 and then 0 0. हो गया. बार था तो ये बार लगा दो. हाउ सिंपल इट इज, करेक्ट ना. सिंपल. सिमिलरली वी विल डू दिस. मल्टीप्लाई करो जल्दी 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 मल्टीप्लाई करो तो आपका नंबर आ जाना चाहिए. यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 21, फिर यहाँ पे आएगा 15 16 17 कैरी 1. जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो. मैं मन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपको फास्ट मल्टीप्लाई करना है. ओके, इसके लिए आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. जिसका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा वो इसको जल्दी जल्दी करेगा. ओके, चलिए तो ये वाला होमवर्क दे दूँ आपको. चलिए ये वाला आपका होमवर्क. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए. थैंक यू.